इसको अभी जो मन से कहा गया कितनी बार लड़ाई हुई और इस युग में भी 84 से लेकर के और अभी तक जो लड़ाई लड़ी गई, हम लोगों ने जो लड़ा, जो धर्म अनुरागी हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा कि 89 में भी कुर्बानी देनी पड़ी और आज जब मंदिर बन के तैयार हो रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो उसमें भी कितनी रुकावटें डाली जा रही हैं और कौन डाल रहा है? एक तरफ तो वो जो हमारे धर्म विरोधी लोग हैं और हिंदुओं में भी जो इस का विरोध करने वाले लोग हैं, उनका भी विरोध। पहले होता था कि कहा गया कि तारीख नहीं बताएंगे, आज कहा जा रहा है कि जो यह कार्यक्रम हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, वो भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस का कार्यक्रम है। क्यों ना हो भाई, 1984 से लेकर के आज तक जितने भी कार्यक्रम हुए राम जन्मभूमि पर अयोध्या जी में मंदिर निर्माण का हो, काशी विश्वनाथ जी का हो, चाहे मथुरा का हो, सबकी लड़ाई कौन लड़ा? साधु संतों ने लड़ा, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और संघ ने लड़ा। तो आज क्यों ना हो? आज कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का है। अरे तुम्हारे बाप ने अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, जरा याद करो, जब मंदिर के लिए 1989 में कार सेवक गए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो तुम्हारे बाप मुलायम सिंह ने गोली चलवाया था। वह किसी को भूला नहीं है। और आज उस दल के वही नहीं, उसके जितने अनुयायी हैं कुछ, वो भी ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है। अरे जब गोली खाना था तब भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे क्यों नहीं होंगे भाई? हम तो होंगे ही होंगे, हैं आगे। और ये भी हम जानते हैं कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे नरेंद्र मोदी जी तक, और गांव में रहने वाले, यहाँ पर राम ज्योति आई थी, इस क्षेत्र में भी आई थी, हमको याद है। नर नारी निकल करके उस रथ के पीछे किस प्रकार से भाव विवल हुए थे। महिलाएं, इस क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं, रथ के पीछे पीछे कितनी दूर तक, कितनी गांव में, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आज भी सिर्फ भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व में जहां भी हिंदू समाज है, आज भाव विह्वल है। जब 5 जनवरी 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और संसार के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब आधारशिला रखने का काम किया, तो एक सज्जन ने हमको टेलीफोन किया। उस दिन भी लोकसभा चल रही थी। उन्होंने कहा कि सांसद जी आप कहाँ हैं? हमने कहा दिल्ली में हूं। कहें कि बाहर हैं कि लोकसभा में? हमने कहा नहीं, मैं भी टीवी देख रहा हूं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग कितने पुण्य के भागी हैं। हमारे पूर्वजों ने कितनी लड़ाई लड़ी और कितने लोग मरे इसमें, कितने लोगों ने अपने जान की आहुति दी, लेकिन आज हम लोग कितना पूर्व जन्मों में यहाँ पर जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले इस समय धरती पर हैं, हम लोगों ने कितना पुण्य का काम किया था।
कितना पुण्य का काम किया था कि आज हमको देखने का अवसर मिल रहा है कि भगवान राम आज टाट के मंदिर से निकल करके आलीशान भव्य मंदिर में विराजने के लिए उनका यहाँ पर आधारशिला रखा जा रहा है। हम लोगों ने कम पुण्य का काम किया है क्या? हमको आपको नहीं मालूम है कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, लेकिन हमने जरूर पुण्य का काम किया था। और जिन लोगों ने अधर्म किया, काले नेम थे, आज वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो एक है हनुमान चालीसा में सबको न्योता गया, कोई कहा कि नाव लेकर के आया, अखिलेश ने कहा न्योता ही नहीं मिला। कुछ दिन के बाद कहा कि हाँ न्योता आया था, लेकिन लेके आने वाला का हम नाम ही नहीं जानते हैं। फिर कहे देखेंगे जाए कि नहीं जाए अयोध्या में। इन सोनिया गांधी और उनके लड़के उनके मंदिर में चले जाएं। बात सही भी है। सोनिया गांधी किस जात की है? ईसाई है। जब चुनाव आया था उसके लड़के को, राहुल को, उसने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहना दिया, वो भी मंदिर जाने लगा। लेकिन जब असली समय आया तो ये लोग, चाहे लालू यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे सोनिया हो, चाहे ममता हो, चाहे स्टालिन हो, ये क्या है सब? ये राक्षस है सब, मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। और राक्षस वहां पर कैसे जाएंगे जहां पर हनुमान जी हैं? हनुमान चालीसा में लिखा है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जितने भूत पिशाच हैं विपक्ष वाले, ये को नहीं जा पाएंगे। हनुमान जी की गदा लेकर के पहरा दे रहा है। अरे दुष्ट, तुम भगवान राम के मंदिर में कैसे आ जाएगा? तुम्हारे नसीब में तो है नहीं, तुमको तो अभी कष्ट भोगना है। तो मित्रों, ये सबको सौभाग्य नहीं मिलता है। सबको ये बड़े पुण्य का हम लोगों ने काम किया है, जो हमको आने वाली पीढ़ी को ये सहयोग मिला है। अभी कोई कर रहे कि शायद घूरे जी कह रहे थे कि हम लोगों को जाना है, सांसद जी हम लोग को लेके जाएं। मित्रों, 22 तारीख को या 27 तारीख को हम लोगों को नहीं जाना, हमको नहीं जाना है। पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि हम 20 से लेकर के 24 तक हम लोग मंदिरों पर कहीं भी जाएं। यहाँ पर भी मंदिर पर मैंने झाड़ू लगा करके रोज किसी न किसी 1-2 मंदिर में जाते हैं। हमको अपने घर में दीपावली मनानी है, अपने गांव की सफाई करनी है, अपने घर की सफाई करनी है। मोदी जी की प्रार्थना है। भगवान राम जब लंका विजय के बाद जब आए तो अयोध्या पहुंचे तो हम लोग दीपावली मनाते हैं, और एक उससे भी भव्य दीपावली इस बार उनके प्राण प्रतिष्ठा के होने जा रही है पूरे संसार के अंदर। तो आज हम लोगों के जीवन का यह बहुत पूर्ण अवसर है। अभी बताया गया कि 27 जनवरी को बाराई जनपद से 14,000 लोग जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो रही है। बताया गया कि साहब आधार कार्ड देना पड़ेगा, 200 रुपया, वहां पर भोजन की रहने की व्यवस्था है। जिनको जाना है सब लोग नहीं जा सकते हैं। आने वाले 1 वर्षों तक क्या योजना बन रही है, कैसे इतनी भीड़ आएगी। एक दिन में कम से कम 50,000 लोगों का दर्शन कराने की व्यवस्था हो रही है। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा काशी विश्वनाथ में कितना बड़ा कॉरिडोर बन करके 20,000 लोग एक बार भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। उज्जैन में महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, वहां का कॉरिडोर देखिए जरा।
कोई सोच नहीं सकता था मित्रों कि हिंदुस्तान में एक ऐसा समय आएगा कि हिंदू देवी देवताओं को और हिंदू भक्तों का इतना सम्मान इस देश के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ मुसलमानों की बात होती है। 18% सब आज तक आजादी के बाद से सभी दलों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की। एक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ही है जो डंके की चोट पर हमारे नेताओं ने शुरू में कहा हिंदुओं का सम्मान, हमारे हिंदू राष्ट्र है, और उसको हम बना के दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आज हिंदू राष्ट्र बना के दिखा रहे हैं। आज जिन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा हिंदुस्तान को समाप्त करने के लिए, हमारे धर्म हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए 1400 सालों तक लगातार आक्रमण किया गया। 32,000 हमारे स्थान मंदिरों को गिराया गया, 32,000 स्थानों को गिराया गया। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, हमारे संतों ने कहा कि हमको 3 स्थान दे दीजिए, अयोध्या का, मथुरा का और काशी का। अब भगवान का संयोग देखो मित्रों, लड़ाई लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमें मिला, और अभी काशी विश्वनाथ का भी भगवान शंकर की कृपा होगी तो वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा। और अभी मथुरा के लिए कह रहे थे हमारे मित्र कि अखिलेश यादव कहते हमें यादव वंशी हैं। चलो एक मंदिर का निर्माण का कार्य अखिलेश तुमको दिया जा रहा है, जरा सीना ठोंक के कहो कि मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान जो है उस पर ईदगाह बनाए, वहां पर हम भगवान कृष्ण का मंदिर बनाए। कहेंगे क्या अखिलेश यादव? नहीं कहेंगे। तो वो आपकी एक कोर्ट ने, जरा सोचिए, 2014 में हिंदुओं ने संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को अपना एक वोट दिया, और उस एक वोट का कमाल देखिए क्या क्या हो रहा है। अभी बैजू भैया गिना रहे थे, आज हमारे गांव की तस्वीर बदली है, और हमारे गांव में रहने वाले, नगरों में रहने वाले गरीबों की तकदीर बदली है। मित्रों, हम लोग गांव में रहते हैं, हमको भी आवश्यकता पड़ती है, जब गांव कभी कोई जाते हैं तो अपने भतीजे से पूछते हैं कि बताओ ये काम क्यों नहीं हुआ, तो कहता है कि लेबर नहीं मिल रहे हैं। हम कहते क्यों नहीं मिल रहा है? तो किसी भी गांव में 14 साल से लेकर के 50 साल के लोग मिल ही नहीं रहे हैं, और आज क्यों नहीं मिल रहे हैं? आज सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, देखिए माननीय मोदी जी ने पहले गरीबों का मकान बनवाया। पहले क्या किए? गरीबों का मकान बना के देने का काम किए। उसके बाद से भगवान की कृपा हुई तो आज भगवान राम का मंदिर बाद में बना, पहले गरीबों का मकान बना। आज जितनी योजनाएं गिनाई गई, शौचालय के लिए, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, किसानों के लिए 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि, महिला गर्भवती हो तो पहला बच्चा पैदा होने पर 5100 रुपया। आज गरीब लड़कियों की शादी फिर मेहपुरा ब्लॉक में होने जा रही है, उसका हम रजिस्ट्रेशन करा दें। आज तमाम प्रकार की योजनाएं से आज निश्चित रूप से हम लोगों के स्वयं की और पूरे भारत की, अपने यहाँ की के विकास जिस प्रकार से हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता है, कुछ हुआ ही नहीं। आज
हम लोग देख रहे हैं कि यही भारत है कि जिसके प्रधानमंत्री की कोई इज्जत नहीं होती थी, क्योंकि हम कमजोर थे। हम दूसरे देशों से कर्जा लेते थे। जब भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे तो अमेरिका समझता था ये मंगता आ गया दरवाजे पर। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? कहां से इतना धन आ गया?